जिसमें ये टीचर्स और स्टूडेंट्स, उसमें बता रहे हैं 120, 130, 150 के आसपास बच्चे और टीचर्स, वहाँ पे एक टी पॉइंट बनता है, साबरमती टी पॉइंट, वहाँ ये लोग इकट्ठे होकर पीस मीटिंग कर रहे थे। अचानक से एक ग्रुप आता है स्टूडेंट्स, उसमें स्टूडेंट्स भी हम लोग वैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसमें एक ग्रुप आया एंड दे वर आल्सो मफल्ड फेस, और इनके हाथों में डंडे वंडे थे। उन्होंने पहले यहाँ इन लोग के साथ थोड़ा झगड़ा किया और फिर वो साबरमती हॉस्टल में घुस गए। ये चिन्हित भी ना कमाल की चीज है। अल्टन पलटन लाव लश्कर, फोन टैप, स्मार्ट सेंसर, कॉल रिकॉर्ड और दुनिया जहान की मशीन के बाद भी दिल्ली पुलिस चिन्हित पर पहुंच पाई है। लेकिन आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में वह चिन्हित खुद बोलेगा कि उसकी चाल क्या थी। ये जो हेलमेट लगा के साबरमती में मारते हुए आपका जो वीडियो बनाया, किसने बनाया? मेक रेसिडेंट्स। तो उनके पास भी है वो क्लिप? जी, तो जब तक मैं नहीं चाहूँगा दे कांट आइडेंटिफाई। उन्होंने बनाया जी। कल को उन्होंने वायरल करा दी आपकी वीडियो? वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते सर, जब तक आई विल नॉट कम फॉरवर्ड। मेरा फिजिकल स्ट्रक्चर से मैं अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ कि वो मैं ही था, क्योंकि मैं अगर वो ब्लू जीन्स पहन के और वो जैकेट पहन के तो मैं वैसे ही। ये छात्र खुद दावा कर रहा है कि वो बीजेपी के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ है, नकाब पोशों में शामिल था और उसी के कहने पर वीडियो बनाया गया। लेकिन गुंडागर्दी की इंतहा देखिए कि वीडियो बनाने वाला उसकी शिनाख्त तब तक नहीं करेगा जब तक इन साहब की इजाजत न मिले। मिलिए अक्षत अवस्थी, छात्र, बीए फ्रेंच, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, एबीवीपी से जुड़े होने का दावा। हमारा सीधा सवाल था, क्या यह बात सही है कि आप नकाबपोश हमलावरों में शामिल थे? मैंने ये कहा था सर कि वो 2 मिनट 3 सेकंड का वीडियो है, उसका 15 सेकंड का क्रॉप करके मेरा खास दोस्त है उसने मुझे सेंड करा कि ब्रो तुम वहाँ पर, वो उसी वीडियो में से है ये। एबीवीपी वाले बाबू बार बार बोलते नजर आते हैं कि हाँ गया था मैं नकाब पहनकर, मैंने ही वीडियो बनाया और मुझे सब पता है कि क्या कैसे हुआ। लेकिन दिल्ली पुलिस वाले बड़े बड़े साहब बड़े मासूम हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। मेरे को एविडेंस के लिए प्राइमरी एविडेंस चाहिए, जो फोन मिल जाए, आदमी मिल जाए और बोले कि जी ये मेरी रिकॉर्डिंग है। और जो हम लोग ने कुछ लोग आइडेंटिफाई किए हैं, वो हम लोग थोड़े वो वायरल वीडियो से और वही हमने निकाल के और लोगों से पूछताछ, लोकल इंक्वायरी और जो स्टूडेंट्स का जो डेटाबेस है एडमिनिस्ट्रेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन इज हेल्पिंग मी, तो उससे हम लोगों ने थोड़े से आइडेंटिफाई किए। ऐसी मासूम अदाओं पर तो इंसाफ की हजारों दफाओं की कुर्बानी बनती है हुजूर। बंदे तड़प रहे हैं अपनी शनाख्त को, लेकिन दिल्ली पुलिस को वो मिल नहीं रहे। जैसे आपने मुझको देखा, आपने मुझको पहचाना, वैसे ही महोदय जी ने पुलिस वालों ने मुझको पहचाना। ना वो मेरा नाम जानते हैं, ना मेरा वो जानते हैं। उन्हें बस इतना समझ में आया कि लड़का अपने लिए काम कर रहा है। अपने लिए मतलब एबीवीपी। अक्षत महोदय का जिक्र दिल्ली पुलिस के एक अफसर के लिए कर रहा है, लेकिन वो नहीं जानता कि उस अफसर का नाम क्या था और उसका ओहदा क्या था। महोदय थे, पुलिस डीसीपी में कहा था ठोक दो। तो पुलिस कहती है कि उसे कुछ मालूम नहीं और कैमरे पर गुंडागर्दी का दावा करने वाला कहता है कि पुलिस को तो सब कुछ पहले से पता था और पता ही नहीं था, बाकायदा उसकी इजाजत थी। क्लासमेट है जेएनयू में, तो अभी कहाँ है? अभी वहीं कहीं छुपा हुआ। उसका पास्ट हिस्ट्री नहीं है, 6 महीनों से उसने ओपनली वायलेंस किया। 6 महीने से ओपनली वायलेंस किया है। कहाँ का ये हो जाता है यूनिवर्सिटी से आउट ऑफ बॉन्ड भी किया जाता है वायलेंस में, केस में। 6 महीने से वायलेंस कहाँ किया? जेएनयू में ही। यहाँ कुछ सवाल उठते हैं। क्या दिल्ली पुलिस नकाबपोश गुंडों के बारे में जानती है? क्या दिल्ली पुलिस जानबूझकर गुंडों को नहीं पकड़ रही है? क्या दिल्ली पुलिस हमलावरों के लिए ढाल की तरह थी? और क्या दिल्ली पुलिस जानबूझकर घायल छात्रों की मदद करने नहीं पहुंची? तो यह है कि उस दिन पुलिस को हमने खुद देखा था पेरियार के बाहर, उनकी वैन वहां पे थी, वो कर क्या रही थी, तो उस पर भी सवाल उठने चाहिए। मुझे लगता है पहचाने जा चुके हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, वो मास्क में भी जो थे उनमें से भी कई पहचाने गए, कुछ मास्क लगाने के पहले पहचाने गए हैं। तो पुलिस अगर उनके ऊपर कुछ नहीं कर रही है एक्शन, तो फिर तो वी डोंट नो व्हाट इवन दे आर डूइंग।
जेएनयू में नकाबपोश हमलावरों का सच पुलिस के लिए उलझा हुआ है, लेकिन मीडिया के कैमरे पर आने को वो बेताब है। उन्हें लगता है कि ये हमला उन्हें मशहूर बना देगा, लेकिन जो उन्होंने कहा है उसने दिल्ली पुलिस की जांच ही नहीं, उसकी भूमिका को भी संदिग्ध बना दिया है।